नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। मंडी जिला के गोहर में पीलिया का कहर बेकाबू, 19 वर्षीय नवविवाहिता ने पीजीआई में तोड़ा दम। उपमंडल गोहर में पीलिया का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेहरा पंचायत के रोडी गांव की 19 वर्षीय नवविवाहिता शानिया पत्नी सौरभ की पीलिया के चलते पीजीआई चंडीगढ़ में देर रात मौत हो गई। इस दुखद घटना के साथ ही क्षेत्र में पीलिया से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है, जबकि मरीजों का आंकड़ा 210 के पार पहुंच चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शानिया को करीब 1 सप्ताह पहले पीलिया के लक्षण सामने आए थे, जिसके बाद उसे सिविल अस्पताल गोहर में भर्ती कर उपचार शुरू किया गया। हालात में सुधार न होने पर डॉक्टर ने उसे मेडिकल कॉलेज नेरचुक रेफर कर दिया, लेकिन वहां भी बीमारी पर काबू नहीं पाया जा सका और उसकी बिगड़ती हालत को देखते हुए उसे पीजीआई चंडीगढ़ भेजा गया। हिमाचल में वर्दी की आड़ में नशीला खेल, स्पेशल टास्क फोर्स के 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। हिमाचल प्रदेश में करोड़ रुपए की एलएसडी ड्रग तस्करी के मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। शिमला पुलिस की चल रही तफ्तीश में प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स के कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। इस गंभीर खुलासे के बाद सीआईडी विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसटीएफ के 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। सस्पेंड किए गए कर्मियों में 2 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल शामिल है। जांच के दौरान ये तथ्य सामने आया है कि इस मामले के मुख्य आरोपी शिमला आने से पहले कुल्लू में एलएसडी बेचने की फिराक में थे। संयोगवश निलंबित किए गए चारों कर्मचारी भी उसी समय कुल्लू में ही तैनात थे। हालांकि एजेंसी अभी इस बात को सार्वजनिक नहीं कर रही है कि इन जवानों की संलिप्तता किस स्तर की थी या उनसे किस तरह की लापरवाही बरती गई, लेकिन विभाग इसे एक बड़ी सुरक्षा और अनुशासन की चूक मान रहा है। बर्फीली कैद में हिमाचल, 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, जाने अपडेट। हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने एक बार फिर अपनी करवट बदली है, जिससे पूरी देवभूमि शीतलहर की चपेट में आ गई है। बर्फीली हवाओं और आसमान से गिरते सफेद फाहे ने न केवल तापमान को गिरा दिया है, बल्कि पर्यटन और स्थानीय जनजीवन पर भी ब्रेक लगा दिया है। चोटियों पर जमी चांदी और निचले इलाकों में हो रही रिमझिम ने प्रदेश के मिजाज को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। ताजा हिमपात के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। रोहतांग के ऊंचे शिखरों और अटल टनल के आसपास भारी बर्फ जमा होने के कारण वाहनों के पहिए थम गए हैं। पुलिस ने नेहरू कुंड के पास ही बैरिकेडिंग कर पर्यटकों और स्थानीय गाड़ियों को रोक लिया है। मौसम विभाग ने राज्य के 6 प्रमुख जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो भारी बारिश और बर्फबारी की ओर इशारा कर रहा है। इसके साथ ही किन्नौर को छोड़कर बाकी 5 जिलों में येलो अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। मैदानी और कम ऊंचाई वाले इलाकों जैसे ऊना और शिमला में भी मौसम के तेवर तल्ख है। धूल भरी ठंडी हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है, जिससे ठिठुरन और बढ़ेगी। कुल्लू और लाहौल स्पीति में दर्जनों बिजली के ट्रांसफार्मर तकनीकी खराबी या बर्फ के बोझ के कारण बंद हो गए हैं, जिससे कई इलाके अंधेरे में डूबे हैं। रोपवे के सुरक्षा मानकों को पूरा न करने पर लगेगा 1 लाख जुर्माना। एरियल रोपवे संशोधन नियम 2026 लागू। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में रोपवे यानी एरियल रोपवे परियोजनाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए बड़े संशोधन किए हैं। लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश एरियल रोपवे संशोधन नियम 2026 लागू कर दिया है। प्रधान सचिव लोक निर्माण देवेश कुमार ने इसकी अधिसूचना जारी की है। नियमों के अनुसार रोपवे के लिए भूमि विवरण देना जरूरी होगा। अब रोपवे परियोजना के लिए आवेदन में खसरा नंबर, भवन और मालिक का नाम देना अनिवार्य होगा। डीपीआर और अनुमति प्रक्रिया के स्पष्ट सर्वेक्षण के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सरकार को विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के साथ भेजी जाएगी, जिसके बाद ही निर्माण की मंजूरी मिलेगी।